गाइस, संजय एजुकेशन पे फिर से आपका स्वागत है। चलिए, आज 8 क्वेश्चन है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो समय को न वेस्ट करते हुए अपने क्वेश्चन को चलते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली का सुल्तान किस सन में बना? तो इसका आंसर की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1219 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना, जो 1290 ईस्वी में दिल्ली का सुल्तान बना। और वो पहले सुल्तान बनने से पहले था बुंदेलशहर का इक़्तिदार। तो यानी ये भी पूछा जाता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी सुल्तान बनने से पहले क्या था? तो आप लोग बताएंगे कि बुंदेलशहर का इक़्तिदार। अगर पूछा जाएगा क्या था तो इक़्तिदार बताएंगे, अगर किस शहर में था तो ये बताएंगे बुंदेलशहर का इक़्तिदार। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान कैसे बना? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना। तो अगर पूछा जाएगा कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का हत्या किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन फिरोज की हत्या करके फिर दिल्ली का शासक बना था, जो कि अलाउद्दीन खिलजी था। तो ऐसा भी पूछा जाता है कि इसका अलाउद्दीन खिलजी मृत्यु कैसे हुई? तो ये भी बता सकते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का शासक बना था, इसका जलालुद्दीन का हत्या करके। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि ग्रहण किया था? यहाँ पे पूछा गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी उपाधि ग्रहण किया था। तो अगर ओनली ग्रहण उपाधि कौन से ग्रहण पूछेगा तो आप बता देंगे सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण किया था। कौन किया था? अपनी विजय के उस समय, यानी जो अलाउद्दीन खिलजी विजय प्राप्त किया था उसके उत्साह में सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण किया था, जो कि भू राजस्व व्यवस्था के अधिक प्रभावी बनने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के दीवाने ए मुस्तखराज की स्थापना की और घोड़े दागने की प्रसिद्धि भी अलाउद्दीन खिलजी ने आरंभ किया था, यानी घोड़े दागने की। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, जो कि आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अलाउद्दीन ने सच में लूट का धन में सुल्तान का हिस्सा कितना दिया था? यानी जो अलाउद्दीन खिलजी लूटपाट करता था उसका अपने पार्टनर यानी खस्म सुल्तान का हिस्सा कितना देता था? तो जो अलाउद्दीन खिलजी था इसको देना था 1/4 भाग। तो ये अलाउद्दीन खिलजी खस्म का लूटपाट का धन ये 3/4 भाग कर दिया, जो कि इसका जो लूटपाट का धन हिस्से बराबर का होता है, तो ये बराबर न दे के 1/4 में से 3/4 भाग कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी अपनी बाजार में अपने मूल्य नियंत्रण के लिए कौन सी मंडी की नियुक्ति किया था? अगर बस मंडी पूछा जाएगा तो आप लोग बता देंगे रियासत सहन ए मंडी, यानी जो दीवान ए रियासत सहना ए मंडी है, यही वह नियंत्रण करने के लिए नियुक्ति किया था मंडी का। यानी कि किस वजह से जाना जाता था अलाउद्दीन खिलजी? तो आप लोग बताएंगे कि बाजार नियंत्रण प्रणाली के कारण जाना जाता था। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो अपनी बाजार नियंत्रण प्रणाली के लिए जाना जाता था और उसके मूल्य नियंत्रण के लिए दीवान ए रियासत सहाना ए मंडी की नियुक्ति किया था, जो अपना उसके मूल्य का नियंत्रण करने के लिए एक मंडी नियुक्ति किया था, जो कि दीवान ए रियासत सहाना था। ये भी पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन सी मंडी नियुक्त किया था? तो दीवान ए रियासत। अगर पूछा जाएगा किस वजह से जाना जाता था, तो अपने बाजार को नियंत्रण करने के कारण वो जाना जाता था अलाउद्दीन खिलजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति कौन था? किसने दक्षिण भारतीय अभियान नेतृत्व किया था? यानी जो अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान था वो किसने देखभाल किया था, नेतृत्व किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनापति मालिक काफूर। जो अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति था वह दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व किया था। यानी ऐसा भी पूछा जाता है कि दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व किसने किया था और किस शासक के सेनापति के नेतृत्व किया था? तो आप लोग ऐसा पूछा जाएगा तो आप लोग बताएंगे कि अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति मालिक काफूर था, जो कि दक्षिण भारतीय अभियान का नेतृत्व करता था। चलिए अपने अगले क्वेश्चन की चलते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में आया हुआ क्वेश्चन ही मैं करा रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन क्यों। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में कौन सा दरवाज़ा, जहाँ खास सिरे किला, जमात खाना, मस्जिद इत्यादि का निर्माण कराया था? यानी किस जगह पे मस्जिद बनवाया था, जो कि मस्जिद का नाम था जमात खाना।
और किला का नाम था जहाँ खास सीरी किला। चलिए देखते हैं इसका आंसर कहाँ पे कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के अलाई दरवाज़ा, यानी कौन सा दरवाज़ा करवाया था? अलाई दरवाज़ा। और कहाँ पास कराया था? हैज खास सीरी किला, यानी जमात खाना मस्जिद इत्यादि का निर्माण कराया था। अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन से निर्माण कराया था? एक अलाई दरवाज़ा बनवाया था और एक सेकंड काम करवाया था सीरी किला, जो कि जमात खाना मस्जिद के नाम से जाना जाता था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा भी पूछा जाता है कि जमात खाना मस्जिद किसने बनवाया था, और अगर ऐसा पूछा जाएगा कि जमात खाना मस्जिद किसने बनवाया था, आप लोग बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। अगर ऐसा भी पूछा जाएगा कि अलाई दरवाज़ा किसने बनवाया था, तो आप लोग इसका भी आंसर बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये बहुत ही सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अलाउद्दीन की दरबारी कवि कौन थे? जो अलाउद्दीन शासक है उसका दरबारी कवि कौन था? तो इसका दरबारी कवि आमिर खुसरो थे। अगर ऐसा पूछा जाएगा कि आमिर खुसरो के किसके दरबारी कवि थे, तो आप लोग बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा कि अलाउद्दीन के दरबारी कवि कौन थे, तो आप लोग आमिर खुसरो बताएंगे ओनली। और इन्हें सितार ए तबले के आविष्कार का श्रेय दिया गया था। आविष्कार यानी आविष्कार नहीं, सॉरी गलती हो गया, पुरस्कार का श्रेय दिया गया था। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है तुगलक वंश का उदय कैसे हुआ? तुगलक वंश का उदय कैसे हुआ? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तुगलक वंश का उदय कैसे हुआ? अलाउद्दीन के पश्चात मुबारक शाह था। खुसरो शाह शासक ने, जो कि शासक अकुशल थे, यानी जो राजा थे जो कि शासक अकुशल थे, यानी अपने शासक से अकुशल, यानी वो अपने प्रतिष्ठा अच्छे से नहीं निभा पाए थे, और इसी परिणाम स्वरूप तुगलक वंश का उदय हुआ था। तो अगर ऐसा पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा राजा है जो अपने शासक से अकुशल थे, तो आप लोग बताएंगे खुसरो शाह शासक बने थे। खुसरो शाह शासक यानी जो कि अपने शासक से अकुशल थे, और इसके पश्चात ही तुगलक वंश का उदय हुआ था। आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और तुगलक वंश का उदय कैसे हुआ इसकी सारी डिटेल मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर आप लोग नेक्स्ट तुगलक वंश का उदय कैसे हुआ ये डिटेल से जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।